सलमान खुर्शीद, क्योंकि धर्मांतरण को लेकर योगी गवर्नमेंट ने एक बड़ा एक्सपोजे किया है, पुलिस ने बड़ा एक्सपोजे किया है, उस विषय पर आप क्या कहना चाहते हैं? फिर मैं धारा 370 पर आता हूं, कश्मीर पे आता हूं। देखिए, मैं पहली बात बता दूं, हमारे देश में कानून बड़ा स्पष्ट है। कानून बड़ा स्पष्ट है। धर्मांतर अगर किया जाता है और उसमें प्रलोभन दिया जाता है या उस पर कोई ज़बरदस्ती की जाती है तो वो गलत है, अवैध है और उस पर कार्रवाई होती है और होती रहेगी। ये बड़ा स्पष्ट है। तो इसमें किसी को कोई संकोच की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं। कोई अपने खुले मन से और कोई अपनी इच्छा से अगर कोई निर्णय लेता है तो उसमें किसी भी दल को ना किसी भी प्रशासन को उसमें कहीं कोई हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। पर क्या तो आपको लगता नहीं है कि तुष्टीकरण के चलते, तुष्टीकरण की राजनीति के चलते इस विषय पर कोई बोलना नहीं चाहता है, इस विषय पर कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता था पहले की सरकारें? अब कार्रवाई हो रही है तो ये अच्छी बात है। आप तुष्टीकरण को भूल जाइए। सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी तुष्टीकरण किया था। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, हादिया के केस में ये कहा था कि अगर किसी का अधिकार है तो ये भी अधिकार है कि मैं किसके साथ जीवन अपना व्यतीत करना चाहती हूँ और किस धर्म में रहना चाहती हूँ। मन से कोई करे तो अच्छी बात है, इसलिए तो कोई किसी को तकलीफ नहीं होगी। लेकिन अगर ये मन की तो बात है, ये माफ़ करें, ये मन की बात है ना। लेकिन आजकल वो फ्रेजेस भी नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं बिकॉज बहुत लोगों ने मोनोपोली कर ली है। आप जानते हैं कि पुलिस का प्रोसिक्यूशन सक्सेस की परसेंटेज उत्तर प्रदेश में या इस देश में कितनी है? 6% है, 6%। तो कहने के लिए आप एफआईआर में कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन उसमें सच कितना निकलता है ये तो जब बाद में कोर्ट में मामला जाता है तभी पता लगता है। तो अभी से ये कह देना कि पुलिस ने ऐसा कहा है, पुलिस ने ऐसा कहा है, तो अब उसके बाद कोई उस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता। पहले कोर्ट में जाने दीजिए, मामला कोर्ट में फैसला होने दीजिए। संबित पात्रा, आप लोग पहले एक्शन में आ रहे हैं। असल में कोर्ट में मामला जाएगा, कन्विक्ट होगा, उसके बाद की कहानी होनी चाहिए। देखिए अमीश जी, जहां तक ये जबरन धर्मांतरण का विषय है, उत्तर प्रदेश में बहुत सारे साक्ष्य टीवी के माध्यम से जो पीड़ित है वो खुद रख रहे हैं हमारे सामने। तो मैं तो कहता हूं साक्षात को प्रमाण की क्या आवश्यकता है। पीड़िताओं ने अपनी व्यथा को व्यक्त किया है। कई लोगों का एक डबल स्टैंडर्ड होता है। जब अखलाक की लिंचिंग होती है या अखलाक की मृत्यु होती है तो उस समय जांच के लिए कोई वेट करने के लिए तैयार नहीं होता है। उस समय इन्फ्रेंस इंस्टेंट होता है कि हां, अखलाक को आरएसएस और बीजेपी ने मार दिया। उस समय कोई नहीं कहता है हम वेट करेंगे, कोर्ट का इन्वेस्टिगेशन हो जाने दीजिए, पुलिस की तफ्तीश हो जाने दीजिए। मगर जब हिंदुओं के साथ अत्याचार होता है तो जो स्टैंडर्ड स्टेटमेंट होता है वो होता है हम इंतजार करेंगे जी, अभी कोर्ट कहेगा उसके बाद हम इस पे कहेंगे। तो कहीं ना कहीं ये सेक्युलरिज्म का एक अपभ्रंशित हिस्सा हम हिंदुस्तान में कई वर्षों से देखते आ रहे हैं। सलमान खुर्शीद, सेक्युलरिज्म क्या एक तरफा है जो बीजेपी का लगातार आरोप होता है, जो अमित शाह का भी आरोप रहता है, जो प्रधानमंत्री का भी आरोप रहता है? सुनिए, एक तरफा है तो ये मुझे बता दें कि जब अखलाक का या कोई और लिंचिंग हुई थी तो इन्होंने कुछ कहा था कि अभी रुक जाइए, पता करते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे। इन्होंने क्या कहा था, मैं इनकी बात को मान लूँगा, स्वीकार कर लूँगा। रही बात पुलिस के इन्वेस्टिगेशंस की, वो तो कानून है हमारे मुल्क में कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टेज पर कहीं पर कोई प्रेस स्टेटमेंट भी नहीं दे सकती है। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये गलत है, जो हो रहा है वो गलत है। लेकिन कहीं ना कहीं जो भी तथ्य सामने आते हैं वो आप लोग पेश करते हैं, अखबार में आता है, कुछ ना कुछ इम्प्रेशन प्राइमा फेशी लोग बनाते हैं, प्रथम दृष्टि से कुछ ना कुछ इम्प्रेशन बनता है। लेकिन उस पर इतना बड़ा प्रेस में और आप लोगों के सामने आपके टीवी चैनल्स पे आके पूरा डिबेट करना मैं नहीं मानता हूं कि उचित है। एक केस मुझे याद आता है जिसको कि कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से बढ़ा चढ़ाकर, जबकि तफ्तीश में ठीक उल्टा हुआ, कोर्ट में भी ठीक उल्टा आया और डिबेट्स काफी हुए, वो था बाटला हाउस एनकाउंटर का केस जिसका अभी जजमेंट आया है कुछ दिन पहले। याद करिए सलमान जी, मैं इसमें व्यक्तिगत बिल्कुल नहीं होऊंगा, मैं किसी पर भी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करता, मगर कांग्रेस पार्टी के दिग्विजय सिंह से लेकर तमाम दिग्गज नेताओं ने जिस प्रकार का बयान बाटला हाउस को देकर लिया वो सब अतथ्य निकली, वो सारी बातें असत्य निकला जी। इसी सेक्युलरिज्म की बात मैं कर रहा था और बहुत तकलीफ के साथ कह रहा हूं। सोचिए जरा, सेक्युलरिज्म के नाम पे हमने उन पुलिस ऑफिसर जाबाज सिपाहियों को
कटघरे में कितने वर्षों तक खड़ा करके रखा ताकि हम आतंकवादियों को बचा सके। बस इतना ही कहना था। जी, मैं अब धारा 370 की बात कर लेता हूं। धारा 370 पे सलमान जी, कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड क्या है? वो शासन में आएगी तो वापस पलटाएगी इसको? बड़ा स्पष्ट है। हमारी वर्किंग कमेटी का उस पर रेजोल्यूशन है, और रेजोल्यूशन ये है कि इसको जो किया गया तो सब स्टेक होल्डर्स को उससे जोड़कर उनसे बात करके नहीं किया गया, और इसलिए जो जैसे किया गया वो गलत था। ये हमारा रेजोल्यूशन है। उस रेजोल्यूशन से आगे तो मैं आपको और कुछ नहीं बता सकता हूँ। इतना मैं आपसे ज़रूर कह सकता हूँ, जो मेरी समझ है वो ये है कि कश्मीर में बड़ी चिंता है, वहाँ के नेताओं को, वहाँ के लोगों को कुछ चिंता है कि उनके साथ सही व्यवहार नहीं हुआ। संबित फाइनल पॉइंट 20 सेकंड। यहां आर्टिकल 370 को लेकर जिस प्रकार का एक कैलकुलेटेड कॉन्ट्रडिक्शन कांग्रेस पार्टी के अंदर दिख रहा है, मैं भी इसे तुष्टिकरण ही कहूंगा। देखिए, आदरणीय सलमान खुर्शीद जी इसमें थोड़ा गोलमोल करके चले गए। उन्होंने बताया नहीं कि वो उसको फिर से रीएस्टैब्लिश करेंगे, जबकि पी चिदम्बरम साहब ने परसों कहा था कि वो रीएस्टैब्लिश करेंगे। दिग्विजय सिंह ने कहा था रीएस्टैब्लिश करेंगे। पवन खेड़ा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसके कॉन्ट्राडिक्ट किया। यही मैं कह रहा हूं, आज कांग्रेस पार्टी ये जो खेल खेल रही है, कॉन्ट्रडिक्शन, इतने सारे कॉन्ट्रडिक्शन, तभी तो उसे कंफ्यूजन का बंडल कहा जा रहा है। देखिए, आप आर्टिकल 370 वापस लाने के लिए सोच सकते हैं, आपका ये इंडिविजुअल उपाय हो सकता है, मगर आज मैं इस मंच पे कह रहा हूं, हम ऐसा होने नहीं देंगे। मैं आप दोनों का शुक्रिया करता हूं। आपका दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।